जय हिंद। मैं अमित जिंदाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार और सरस्वती पुरस्कार के बारे में। इन पुरस्कारों से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और आज आप सभी क्वेश्चंस जो इन पुरस्कारों से पूछे जाते हैं वो इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और रेलवे ग्रुप डी के लिए जो आपकी रामबाण सीरीज चलाई जा रही है, इसमें लगातार आपको शाम को 4 बजे यहां पर क्लास दी जाती है। आज संडे है लेकिन फिर भी आज आपको ये क्लास यहां पर पढ़ाई जा रही है, क्योंकि रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। हमारा यही उद्देश्य है। ठीक है, तो इस पुरस्कार के बारे में डिटेल में हम जानेंगे। पुरस्कार क्या है, शुरुआत कब हुई है, सबसे पहले किसको दिया गया, किस महिला को दिया गया, कितनी राशि मिलती है और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, सब बातें हम करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हम जानेंगे। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसकी जो स्थापना हुई है वो 1961 में हुई है। कब हुई है? 1961 में मेरे प्यारे भाई इसकी स्थापना हुई है। और ये प्रदान कौन करता है? भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में मिलता है? यह लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार में क्या क्या मिलता है? इसमें प्रशस्ति पत्र और एक शिल्प और साथ में 11 लाख रुपए जो है इस पुरस्कार में दिए जाते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपको बताया कि यह पुरस्कार जो सबसे पहले शुरुआत इसकी मानी जाती है, मतलब सबसे पहले तो ये दिया गया 1965 में है, लेकिन इसकी स्थापना 1961 में हुई है। और आपको ध्यान रखना है, ये भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है? 11 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। और इस पुरस्कार को पाने के लिए क्या आपके पास पात्रता होनी चाहिए? भारतीय नागरिक होना चाहिए और भारतीय भाषाओं में रचना होनी चाहिए, उसको यह अवार्ड मिलता है। पहले विजेता कौन है? पहले विजेता है जी शंकर कुरूप। ठीक है, जी शंकर कुरूप को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। और ध्यान रख लेना, इनकी रचना जो है वो आडा कुजोई है। ठीक है, ये रचना बहुत कम बच्चों को पता होती है कि इनकी रचना कौन सी है। तो आडा कुजोई के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया 1965 में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। 1961 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। तो इतनी बातें समझ में आई आप सभी को? अभी तक मैंने क्या क्या बताया आपको? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? 1961 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। कितनी राशि दी जाती है? 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। सबसे पहले पुरस्कार किसको मिला है? जी शंकर कुरूप को। किस भाषा में? मलयालम भाषा में। और कब दिया गया? 1965 में। और इनकी रचना का नाम क्या है मेरे प्यारे भाई? इनकी रचना का नाम है आडा कुजोई। क्या नाम है? आडा कुजोई। तो इतनी चीजें याद होगी आपको। चलो बहुत बढ़िया भाई, इतनी चीजें आप सभी प्यारे भाइयों को आसानी से याद हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार है, सबसे पहले किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। किसको? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था, चिदम्बरा के लिए। ठीक है, हिंदी के क्षेत्र में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। और ये चिदम्बरा, इनकी जो पुस्तक है उनके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। और ये सबसे पहले मेरे प्यारे भाई हिंदी भाषा का इनको दिया गया था। और ये ध्यान रख लेना है, इनको कब मिला था? 1968। कब मिला था भाई? 1968 में इनको दिया गया था। 1968 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए। ठीक है, ध्यान रख लेना, कब? 1968 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लेता है कि पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली कौन है, तो इनका नाम है आशा पूर्णा देवी। और इनको बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था। और प्रथम प्रतिश्रुति के लिए इनको यह पुरस्कार मिला था। और एग्जाम में पूछ लेता है कि इनको यह पुरस्कार दिया कब गया था, तो 1976 में इनको यह पुरस्कार मिला था, 1976 में। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। 1976 में मेरे प्यारे भाई इनको यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आशा पूर्णा देवी को 1976 में यह पुरस्कार दिया गया था। और प्रथम महिला प्राप्त करता है जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। ठीक है, यहां तक क्लियर? और यह जो पुरस्कार है बेटा, ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, उन भाषाओं के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, हाँ, 22 भाषाओं के लिए यह पुरस्कार मिलता है, आपको ध्यान रखना है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में दिया गया। अच्छा, प्रथम महिला हिंदी के लिए अगर आपसे पूछ लेता है तो महादेवी वर्मा है। इनकी रचना कौन सी है? यामा। और इनको कब दिया गया था? 1982 में दिया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। 1982 में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। और प्रथम महिला थी हिंदी भाषा के लिए जिनको दिया गया था 1982 में। ये डेट भी आपको याद रखनी है। ठीक है,
और इंग्लिश के लिए आपसे पूछ लेता है तो अमिताभ घोष को दिया गया था सबसे पहले कब, 2018 में अमिताभ घोष को इंग्लिश के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंग्लिश के लिए किसको मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड, अमिताभ घोष को 2018 में। और अगर हम बात करें 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड ये किसको दिया गया था, ये रामभद्राचार्य जी को, संस्कृत विद्वान है। ठीक है, रामभद्राचार्य जी उनको मिला था। और दूसरे गुलजार हैं, ये उर्दू कवि हैं, इनको यह पुरस्कार 58वां दिया गया था। 59वां आपसे पूछ लेता है तो विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, और ये हिंदी लेखक हैं, इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और यहां आके मेरे प्यारे भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार की मैंने कंप्लीट जानकारी आपको बता दी। आपके एग्जाम में अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार से कोई प्रश्न बनता है तो बेटा इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, चलो एक बार रिवीजन करा दूं मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार का। देखो मैं रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले हमने बात की थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में, और इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। और यह है सबसे पहले जी शंकर कुरुप को दिया गया था। रचना थी इनकी आडा कुजोई, और कब दिया गया था, 1965 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद मैंने हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको बताया 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को मिला था चिदम्बरा के लिए। फिर इसके बाद हमने बात की प्रथम महिला प्राप्तकर्ता आशापूर्णा देवी है, 1976 में दिया गया था। ठीक है, आशापूर्णा देवी को, और इनकी रचना कौन सी है, प्रथम प्रतिश्रुति के लिए इनको यह पुरस्कार मिला था। इसके बाद प्रथम महिला जो हिंदी भाषा के लिए जिनको दिया गया था वो महादेवी है, और इनको यामा के लिए यह पुरस्कार मिला था 1982 में। और इसके बाद मैंने इंग्लिश के लिए आपको बताया अमिताभ घोष को दिया गया था 2018 में। और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसको मिला था, रामभद्राचार्य को, संस्कृत विद्वान है। और दूसरा गुलजार को दिया गया था जो उर्दू कवि है। और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था, और ये हिंदी लेखक है। ठीक है, तो यहां तक याद हो गया आप सभी को। बताओ भाई यहां तक याद हो चुका है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो आप जवाब दे दोगे। चलो भाई बताओ तो। ठीक है, पहला प्रश्न बताओ, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई है, क्या आंसर बताओगे आप, 1961। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था, जी शंकर कुरुप को। कब दिया गया था, 1965 में। और इस पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है, 11 लाख। सबसे पहले हिंदी भाषा के लिए किसको मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को। कब दिया गया था, 1968 में। किस पुस्तक के लिए, चिदम्बरा के लिए। अगर आपसे पूछ लेता है प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली कौन है, आशापूर्णा देवी है, और इनको कब दिया गया था, 1976 में। इसके बाद हिंदी में प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली कौन है, महादेवी वर्मा है। किसके लिए मिला था, यामा के लिए, और कब दिया गया था, 1982 में। दूसरा आपको बताना है इंग्लिश के लिए किसको मिला था, अमिताभ घोष को। कब दिया गया था, 2018 में। ठीक है, और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है ये कमेंट करके आप सभी प्यारे भाइयों को बताना है। और यहां पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की पूरी कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, जो आपके मन में डाउट थे वो सभी मैंने यहां पर आपको बता दिए हैं बेटा। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। अब इसके बाद सरस्वती सम्मान, यह लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1991 से इसकी शुरुआत हुई है। प्रथम प्राप्तकर्ता है हरिवंश राय बच्चन, इनको सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया था, सरस्वती पुरस्कार। इनकी जो रचना है वो मधुबाला है, मधुशाला है, और मधु कलश इनकी रचना है। ये आपको ध्यान रखना है, मधुबाला, मधुशाला और मधु कलश मेरे प्यारे भाई इनकी रचना है। और सरस्वती सम्मान की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, 1991 में। साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1991 में, ध्यान रख लेना है। अभी लास्ट टाइम अगर हम बात करें तो 33वां सरस्वती सम्मान 2024 में किसको मिला था, प्रभा वर्मा को दिया गया था। और इनको मलयालम कवि हैं, उपन्यास है इनका रौद्र सात्विकम, उसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। 34वां सरस्वती सम्मान ये साधु भद्रदेश दास जी को दिया गया था। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा प्रकाशन 2022 के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। तो ये सरस्वती सम्मान है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और इसके बारे में भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। ठीक है, और आप सभी प्यारे भाइयों को कमेंट करके बताना है जो अपनी सीरीज ग्रुप डी के लिए चल रही है ये कैसी लग रही है। और इसमें हम जो सीरीज में ज्यादा समय में जो है कोई टॉपिक नहीं कराते, कम समय में ज्यादा चीजें हम कराते हैं। ठीक है, और ये सीरीज कम समय के लिए ही जानी जाएगी। ठीक है, कम समय में ज्यादा चीजें हम पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है दोनों पुरस्कार आपको समझ में आ गए होंगे। कमेंट करके जरूर बताना है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है मेरे प्यारे भाई। और चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और जो सुबह 9 बजे आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उस प्रैक्टिस सेट को लाइव लेना है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी जरूर, इतनी उम्मीद मैं आप सभी से करता हूँ। कमेंट करके जरूर बताएं जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है,
तो जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके भाई, जय हिंद जय भारत।